अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात करवाने वाला हूं। मैं बहुत लंबे अरसे से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूं, चाहे वो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स हों, तमाम जो हमारे शोज़ में हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम के प्लेयर हों जो T20 या वनडे खेलते हैं, या फिर पाकिस्तान में वो तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो शानदार तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को सालों साल से कवर कर रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट से जो जुड़े उन लोगों से भी हम इस पर बात करते हैं। क्या वजह है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर? क्या पाकिस्तान के डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं रहा? क्या पाकिस्तान में डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना तंग हो चुका है कि पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट डायरेक्टली टीम तक रसाई नहीं हासिल कर पाता, वो उस जगह से हासिल नहीं कर पाता जो एक अहम सीढ़ी है जहां पर जाकर आप स्कोर करें, टॉप प्लेयर बने, अगर आप बॉलर हैं टॉप विकेट टेकर बने, अगर आप बैटर हैं तो शानदार रन्स करें, पाकिस्तान के 8-10 टॉप खिलाड़ियों में हो, अपने स्टाइल से बताएं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के अहल हैं, आप T20 खेलने के अहल हैं या आप वनडेयर्स खेलने के अहल हैं। और अगर आप विकेट कीपर हैं तो आप बताएं कि आप रिजवान और सरफराज से बेटर विकेट कीपर हैं। और अगर आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं तो आप बताएं कि टेस्ट में आप सऊद शकील, सलमान अली आगा इनसे बेटर प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। और अगर आप शानदार टॉप ऑर्डर हैं तो आप बता सकते हैं कि मामूल हक को अगर अब्दुल्ला शफीक या साइम अयूब रिप्लेस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे बॉलर्स में शाहीन को अगर हमने रेस्ट दे दिया था लास्ट मैच में, वहाँ एक बड़ी जंग छिड़ गई कि शाहीन को रेस्ट देने का मकसद है क्या, आखिर शाहीन के बगैर टेस्ट का तस्वुर है क्या। तो शाहीन भी बहुत लंबे अरसे से सिर्फ 4 ओवर का खिलाड़ी रह गया और T20 में शाहीन अपनी महारत के जहां जौहर दिखाते थे वहां भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। ये बाबर आजम पिछले लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या वजह है कि 2018 के बाद से अब तक इन सारे बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें शादाब, इंक्लूडिंग शादाब की बात करूं, रिजवान की बात करूं, बाबर आजम की करूं, हारिस रऊफ तो खैर खेलते ही नहीं है डोमेस्टिक, और उसके बाद मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो वो डोमेस्टिक से बहुत दूरी इख्तियार किए हुए। शाहीन खुद 2018 में लास्ट मैच खेला और उसके बाद 4 डे यानी जिसे कायदे आजम ट्रॉफी कहा जाता है वो खेल ही नहीं रहे। वनडे और T20 में शायद फिर हमें दिख जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम जब इंटरनेशनल मसरूफियात ना हो। वजूहात क्या है? पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बेहतरी कैसे हो सकती है? यहाँ पर अंडर 19 के प्लेयर्स क्यों पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पा रहे? जैसे भारत की अंडर 19 की टीम के 7-8 खिलाड़ी जो राहुल द्रविड़ ने तैयार किए थे, वो राहुल द्रविड़ के साथ हमें वर्ल्ड कप खेलते दिखाई दिए और फिर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते दिखाई दिए। यहाँ के प्लेयर्स क्यों मजबूर हैं कि वो बाहर चले जाएं? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का टैलेंट अमेरिका जा रहा है। हम अपने टैलेंट को भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है और क्या वजह है कि हमारा टैलेंट मजबूर है कि अमेरिका जाके खेले? क्यों पाकिस्तान में ये मौके हमारे उस टैलेंट को नहीं मिलते जो अंडर 19 या डोमेस्टिक या ए लेवल की क्रिकेट, जिसे शाहीन्स भी कहा जाता है अब, उसकी सतह की क्रिकेट पर शानदार स्कोर कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाने पर मजबूर है। PSL एक ख़ास किस्म की सीढ़ी बन गई थी पिछले काफ़ी अरसे से, अब बोर्ड ने थोड़ा सोचा कि इन सारी चीज़ों को तब्दील करें। तो आज जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करवानी है, ये तमीद बांधने का मकसद ये है वो इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा है भी और इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा रहे भी। पाकिस्तान अंडर 19 के वर्ल्ड कप टीम के भी कप्तान रहे और बड़ा लंबा अरसा अंडर 19 को कैप्टन किया उन्होंने, ए टीम के साथ जुड़े रहे, लीडरशिप क्वालिटीज़ से भरपूर हैं। एक ऐसे शहर से जहाँ से मेरा भी ताल्लुक, बार बार मैं उसकी क्रिकेट की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप अपने शहर को बड़ा प्रमोट करते हैं, लेकिन वहाँ टैलेंट बहुत है, उसके मौके मौजूद नहीं है। कराची और हैदराबाद आपस की शायद कोई ऐसी टसल ज़रूर मौजूद है जो मैं खुद भी क्रिकेट खेलते महसूस कर चुका, शायद हमारे बाकी प्लेयर फैसल अथर हों और दीगर प्लेयर्स हों, वो भी इसको बहुत महसूस कर चुके हैं। तो बहरहाल आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे। हैदराबाद का टैलेंट कहाँ गुम हो जाता है, क्यों आगे नहीं आता, फिर क्लब क्रिकेट के क्या मसाइल हैं, डोमेस्टिक में क्या इश्यूज़ हैं, और फिर अजीम घुमन जैसा शानदार खिलाड़ी, साबिक कैप्टन, बना बनाया कप्तान हमारा अंडर 19 का, हम उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते, क्यों टीम में मौके नहीं मिले? बहुत शानदार डोमेस्टिक का करियर है अजीम घुमन का और तमाम लोग अजीम घुमन को बाय नेम जानते हैं और कई लोगों का तो ख्याल था अजीम घुमन बहुत पहले ही टीम में आ जाता। आज बड़ी मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि अजीम ने हमारे लिए वक्त भी निकाला, ख़ुद मुल्क से बाहर हैं तो हमने उन्हें जगा रखा है, चूँकि टाइम फ्रेम मैच नहीं करता है पाकिस्तान और उनके मुल्क का। तो अजीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अजीम, थैंक यू यार, आपने वक्त निकाला। और वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स जब आप खेल रहे थे अजीम, तो एक तो मैंने भी हैदराबाद से खेल ली थी गलती से अंडर 19, और आपको जब मैंने खेलते देखा तो मुझे याद है उस वक्त तो हम खैर
शुरू हो गए थे कुछ छोटा मोटा काम करना, तो मैंने वहाँ काफ़ी सारे दोस्तों से कहा कि इस लड़के में बहुत स्पार्क है और ये मुझे पाकिस्तान टीम में जाता दिख रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही आप बैटिंग करते थे, फुटवर्क है आपका, शानदार शॉट्स हैं, चारों तरफ आप खेलते हैं, फिर आपके अंदर एक बॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि हम सारे जानते हैं। अजीम, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ अंडर 19 का? हैदराबाद से कैसे सफ़र शुरू हुआ? कौन सा क्लब था? कैसे आगे बढ़े? किसने शाबाश दी कि हाँ यार आप इतने अच्छे और बड़े लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। क्रिकेट की शुरुआत तो ऐसे हुई कि जाहिर सी बात है, गली मोहल्ले में हर जगह आपको पता है खेला करते थे। हमारे दौर में तो उसमें स्ट्रीट क्रिकेट सी ज्यादा होती थी, अभी भी होती है खैर, पर कि उस टाइम पे उरूज थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था। और फिर आपको पता है हर किस्म की कंडीशंस उसमें भी दिखती थी कि भाई सीधी शॉट मारनी है, इधर उधर मार दी बॉल चली जाएगी, 100 चीजों। तो क्रिकेट तो खैर उस वे में खेलिए। फिर एक दिन एक मेरा दोस्त है बचपन का, और आज भी दोस्त है, तो उसने कहा कि यार कोई एक ट्रायल्स हो रहे हैं रानीबाग के ग्राउंड में, तो चलें क्या। अब हमारे पास ना कोई सामान ना कुछ, और हम स्कूल में थे, और स्कूल में किड बैग होता था। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे सिटी स्कूल में, तो उसमें किड बैग हुआ करता था। वो किड बैग लिया, गाड़ी थी और उनके पास, गाड़ी में रखा और बंक मार के चले गए। तो जब उधर पहुंचे ट्रायल्स वगैरह पे, तो शोएब मोहम्मद साहब ट्रायल्स ले रहे थे, अंडर 19 अकेडमी के ट्रायल्स थे वो। तो अब जब हम उधर गए तो पता पड़ा भाई चीजें अलग है। अब हमें तो पता ही नहीं थी कि भाई डिस्ट्रिक्ट भी खेलना जरूरी होता है, ये भी होता है वो भी होता है। एनीवेज ट्रायल्स लिए उन्होंने, जब उन्होंने देखा शोएब मोहम्मद साहब ने, तो उन्होंने बोला यार ये इसको तो रखना है किसी भी तरह से, ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। अब उनको टेंशन थी मुझे रखने की, मुझे टेंशन उससे ज्यादा दूसरी थी कि मैं सेलेक्ट अगर हो गया, दिल भी कर रहा था कि सेलेक्ट हूँ, पर मुझे था सेलेक्ट अगर हो गया तो घर पे क्या बोलूंगा, घर वाले क्या कहेंगे, और फिर क्या होगा, क्योंकि सख्ती बहुत थी। तो इसी तरह से हुआ कि जब सिलेक्शन वगैरह हो गए तो 2 हफ्ते तो मैं अखबार छुपाता रहूंगी, घर वालों को पता ना पड़े। अब मुझे ना कुछ सिस्टम पता था ना कुछ। वो किस्मतन चीज ऐसी हुई कि वो जो एकेडमी है जिसमें उन्होंने मेरा नाम दिया, मैं आज भी थैंकफुल हूँ उनका। तो मेरी एज भी खैर गालिबन बड़ी कम थी, 13-14 साल ही एज थी। तो उन्होंने जब मेरा नाम दिया उस एकेडमी के लिए, तो मैं 2 हफ्ते तक अखबार छुपाता रहा, और फिर इवेंचुअली घर वालों को बताना पड़ा, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां मिल रही थी स्कूल से। तो मैंने बोला चलो कम से कम जून जुलाई तो खेलने दो, तो उस पे मुझे जाने दिया। और फिर मुझे पता पड़ा कि क्रिकेट सिर्फ भाई ये नहीं है कि गली मोहल्ले में खेलो, इसमें तो भागना फिरना बहुत है। तो उस पे क्योंकि एक शौक था क्रिकेट का, और वो भागना फिरना, भागना ट्रेनिंग ऐसे सच कभी की नहीं थी, क्रिकेट का ही खेलते थे। इतनी आइडिया था नहीं, नए बच्चे थे, तो उस चीज में जाहिर सी बात है दूसरे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ द प्लेयर्स उसमें पीछे होता था मैं। तो उसको उन 2 महीने में काफी बेटर हुआ मेरा। और फिर इसी तरह से एकेडमी लगी हुई थी न्याज स्टेडियम हैदराबाद में और रानीबाग में, इन 2 जगह पे होती थी। तो उधर ही न्याज स्टेडियम हैदराबाद में एक क्लब होता था फजल रहमान, तो जी उधर हाँ। हफीज भाई हुआ करते थे। हाँ जी, हफीज़ साहब का पाकिस्तान ये बड़े शानदार खेले, उन्होंने 3 दफ़ा ऑस्ट्रेलियन शानदार प्लेयर को आउट कर दिया था, बड़ा नाम था हफीज़ भाई का। हफीज़ भाई बड़े जी अच्छे जी। बॉलर हुआ करते थे, उनकी बड़ी तो ज़बरदस्त हफीज भाई अकेडमी ने थी। मुझे बोला कि आप हमारे क्लब से खेलें, तो मैंने बोला ये बिल्कुल जी, क्यों नहीं। और वो मेरे ख्याल है कि बड़ा ही एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि पूरे हैदराबाद में अगर कोई क्रिकेटिंग माहौल, जिसको मैं क्रिकेटिंग माहौल कहूंगा ना, क्योंकि फैसिलिटीज आपको पता है ऐसे थी नहीं, पर वही हम्म। बात करना चाह रहा हूँ कि स्टेडियम था, एक क्रिकेटिंग माहौल था वहाँ। सारे ही, बल्कि मुझे आज भी याद है, मैं और शर्जील एक ही दिन पहले साथ ही ग्राउंड में उधर गए थे, हमने स्टार्ट साथ किया उस क्लब से। और फिर फजलुर रहमान क्रिकेट क्लब ने बहुत ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए पाकिस्तान को। बिल्कुल। अच्छा अजीम, फजलुर रहमान क्लब, ये बताएं, इससे पहले आपने देखा होगा बिलाल क्लब था, सिद्दीकी था, बहुत सारे, नईम सिद्दीकी और बहुत सारे क्लब्स थे हैदराबाद में। आफ्ताब शेरवानी साहब का भी एक क्लब हुआ करता था। और कहीं 10 नंबर में क्रिकेट हो रही है लतीफ़ाबाद, कहीं 6 नंबर बोर्ड स्टेडियम में क्रिकेट हो रही है, कभी कोटरी के ग्राउंड में। ये सारी जगह पर जो पिच थी वो सिमेटेड पिच थी। और फिर फजलुर रहमान वो क्लब था जिसके पास एक ख़ास मौका भी था कि वहाँ जाएं तो आपको सीधा सीधा टर्फ खेलने को, पिच जिसे हम कहते हैं, वो खेलने को मिल जाती थी। तो क्या फ़र्क लगा बाकी जगह की क्रिकेट और फिर फजलुर रहमान अकेडमी में खेलने का? जी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम बड़े लकी थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम बड़े लकी थे कि हमें, क्योंकि वो हफीज भाई खुद ही पिच प्रिपेयर करते थे, साइड की प्रैक्टिस की भी और
और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ग्राउंड उनके पास था तो अक्सर ऐसा होता था कि बीच स्टेडियम की जो पिच होती है उसमें नेट करते थे, तो हम्म। उसमें जब नेट करते थे या खेलते थे तो बड़ा आइडिया होता था। और फिर हफीज भाई मैचेस भी बड़े ऑर्गेनाइज करते थे, हम्म। तो ऑफ कोर्स फर्क तो आता था, क्योंकि आपको एक असली क्रिकेट जिसमें होती है उसका फर्क दिख रहा है, रादर देन सीमेंट जैसा आपने बताया, कोटरी। और हम खैर पार्टिसिपेट हर जगह ही करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं। हम कोटरी के भी सारे टूर्नामेंट्स खेलते थे, हम डिग्री कॉलेज के भी सारे टूर्नामेंट्स खेलते थे, हम लिबर्टी कॉलोनी के भी सारे टूर्नामेंट्स खेलते थे, जितने भी सीमेंट के ग्राउंड थे हर जगह फजल रहमान की दो दो टीमें होती ही होती थी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे। अच्छा अजीम, हैदराबाद से अंडर 19 खेलने का मौका फिर कैसे मिला? और हैदराबाद से अंडर 19 खेलने के बाद जब आपने पूरा सर्किट देख लिया, जाहिर है जब हैदराबाद से अंडर 19 खेल रहे, कराची भी देख ली, लाहौर भी देख ली, बाकी टीम्स भी देख ली, फिर ये सफ़र कैसा रहा और कैसे स्टार्ट हुआ? देखें, हैदराबाद से जाहिर सी बात है अंडर 19 अकेडमी कर ली थी, तो अंडर 19 खेलना बड़ा इजी हो गया था। बट कुछ मैं कहूंगा कि मेरे सीनियर्स ऐसे थे जिनकी गाइडेंस बहुत अच्छी थी, जिसमें मैं नाम लेता हूँ फैसल अतर का, हम्म। रिजवान अहमद का। और इन लोगों ने, खास तौर पे फैसल अतर का जरूर मैं बोलूंगा कि वो, मैं 13-14 साल का था और मैं अंडर 19 में आराम से सिलेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा, क्योंकि 3 साल ही आप खेल सकते हो। तो उन्होंने बोला था अगर 14 साल में खेल जाओगे तो 14, 15, 16 साल में तुम्हारी अंडर 19 खत्म हो जाएगी, हम्म। तो कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रैक्टिस करो, अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जाओ और आखिरी के 3 साल इसको यूटिलाइज करो। और वो बहुत ही पेशेंस वाला काम था, और वही मैंने किया कि मैं सिलेक्ट तो होता था अंडर 19 पर मैं खेलता नहीं था, क्योंकि मुझे आखिरी 3 साल खेलने थे। और हम्म। इवेंचुअली वो 3 साल बड़े मेरे सही डिसीजन रहे, क्योंकि उस टाइम पे जो मैं प्रैक्टिस करता रहा 14-15 साल वगैरह, वो पहले ही साल जो अंडर 19 रीजन खेला हूँ 15, साढ़े 15, 16 साल की एज में, मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू मेरा उस साल ही हो गया हैदराबाद से। और फिर उसी साल बस डेब्यू ऐसा हुआ कि पहला मैच खेला हूँ वापडा के अगेंस्ट, तो उसमें 46 किए और 31 किए और सिली पॉइंट पे कोई 6 कैच ले लिए। वाह तो वाह। उस तरह से अगला मैच पक्का हो गया। अगला मैच नेशनल बैंक के खिलाफ था, उसमें अल्लाह ने 100 करा दिया, तो उसके बाद से फिर भारी नहीं हुआ, पक्का ही मेंबर हो गया हैदराबाद का। नहीं, फिर गेम वो भी ऐसी थी ना अजीम, मैं फर्स्ट कह क्लास तो में रहा हूँ, मैं बेसिकली इसका पहले गवाह खेला हूँ हूँ। टेक्निकली। गेम बहुत अच्छी थी, बैटिंग बहुत शानदार, फील्डिंग एक बड़ा खासा है अजीम, इस पे हम करेंगे आज ज़रा डिटेल डिस्कशन भी। ये बताएं, जब पहली बार फर्स्ट क्लास खेल रहे थे कौन कौन से सीनियर प्लेयर थे? मेरा ख्याल है अब्दुल वहीद राशिद साहब तो तब नहीं खेलते होंगे, और इकबाल शेख भी नहीं खेलता होगा, तो बाकी कौन कौन से प्लेयर्स थे? नहीं, इकबाल शेख साहब के साथ मैं सेकंड 11 खेला हूँ, जो कि हैदराबाद की होती है। बट उस टाइम पे सीनियर प्लेयर जो थे, मेरी 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 जो डेब्यू हुआ है वो हुआ है हनीफ मलिक की कप्तानी में। हनीफ ओके। मलिक विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, जी जी बिल्कुल। और सीनियर प्लेयर्स उसमें होते थे शाहिद कामरानी, फैसल अतहर, अच्छा, शाहिद कमरानी अ, ऑलरेडी पाकिस्तान 19 भी खेल चुके थे, कोटरी से जी उनका ताल्लुक, रिजवान बड़े अहमद। तो ज़बरदस्त बैटिंग तो प्लेयर थे। हमारी मिडिल ऑर्डर तो बहुत स्ट्रांग था, फिर मैं और अकील अंजुम साथ ओपन करते थे, फिर एक साल बाद शर्जील आ गया था, तो इस तरह से हमारा होता था। और बैटिंग तो हैदराबाद की हमेशा बहुत सॉलिड होती थी स्पिनर्स के साथ। हम हम्म। लैग करते थे अगर, तो फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा करते थे। अच्छा, क्या वजह रही अजीम फास्ट बॉलर्स? मेरे टाइम पर भी हमने बड़ा स्ट्रगल किया। हमें याद है मुल्तान और कोयटा के अगेंस्ट मैचेस थे तो फास्ट बॉलर्स नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे लंबा लंबा टाइम स्पिनर्स को लगाना पड़ता था, बड़ा लंबा मसला बन जाता था। क्या वजह रही? हमारे पेसर्स क्या है, ज़्यादा कराची चले जाते हैं? क्योंकि थे तो फैसल काइम खान ही होता था, बड़ा अच्छा पेसर था, साकिब यूनस होता था, वो सारे फिर कराची या दीगर जगहों से खेलना शुरू कर देते थे। ये मैंने भी, जाहिर सी बात है हैदराबाद क्रिकेट खेली है तो हर कोई बताता था, पर मैं, मेरी भी मतलब खेलते हुए मैंने भी किसी को नहीं देखा। आ, हैदराबाद में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग का वाकई खुमार रहा है। इस तरह से फास्ट बॉलर्स आए नहीं है। फजलुर रहमान क्योंकि रोज प्रैक्टिस करता था, उसने 2 बॉलर्स प्रोड्यूस किए थे जो कि वर बॉलिंग मोर देन 85 माइल्स आउट से, सुफियान और नईमुर रहमान, और फर्स्ट क्लास भी खेले। हम्म। बट वही वाली बात है कि अवेयरनेस की बड़ी बात होती है, और वो भी हमें भी लेट पता पड़ा, जैसे कि सबको लेट पता पड़ा। वो फास्ट बॉलर्स वगैरह ठीक तो जा रहे थे और पेस भी था, और जो एक चीज चाहिए होती है वो थी, बट फिर वो इंजर्ड हो गए। किसी को शोल्डर इंजरी हो गई, किसी को बैक इंजरी हो गई, हाँ। और वो उस टाइम पे उस तरह की क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं थी, तो अजीम। इस वजह से हम बड़े लैग करे। और फिर जब मैंने देखा फास्ट बॉलर जो आया, मुझे अच्छी तरह याद है, तो हमारे कोच होते थे इकबाल इमाम, और उनकी वजह से जो अब आप देख रहे हैं, ये जो फास्ट बॉलर्स जो आजकल आपको दिख रहे हैं, हसनैन हो गया, धानी हो हम्म। गया, अगर इंटीरियर से हैदराबाद की बात बता रहा हूँ जहाँ से निकल रहे हैं,
तो उसमें इकबाल इमाम का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने 11 साल वहां पे रीजनल एकेडमी करी है। और बहुत ही मेहनती कोच, जबरदस्त इंसान। आ, मैं समझता हूँ हर प्लेयर उनसे किसी भी किस्म की बात कर सकता है, शेयर कर सकता है, पूछ सकता है, ऐसी चीजें भी। बड़ा उनकी बहुत ज्यादा सर्विसेज है हैदराबाद के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा एक कैंप चल रहा था, तो इकबाल भाई ने मुझे बोला, यार आज कैंप में ना फास्ट बॉलर आएगा। तो मैंने मजाक में बोला, मैंने बोला कौन आ गया भाई, हमें तो कोई 10 साल से नहीं दिखा, आपको फास्ट बॉलर। कह रहे देखो। तो कैंप में आया एक दिन 15 साल का हसनैन, हम्म। फास्ट बॉलर। और वो जब बॉले कर रहा था, इधर से गुजर रही, कोई उधर से गुजर रही, मैंने बोला ये क्या है भाई। मैंने बोला इसको तो वनडे की टीम में रखे हैं। वो उन्होंने बोला यार ये कुछ खेला हुआ नहीं है, इसको कैसे ऐसे रखे हो। मैंने बोला कुछ भी करे यार, ये तो जरूरत आएगी इसकी। बहरहाल उन्होंने बोला नहीं, अभी इसको ग्रास रूट से जाने तो ये फिर तो। और फिर वो हसनैन आपके सामने ही है कि पेस तो उसका दिखा ही, सबको सारी चीजें दिखी हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब हम लैग किए। बट मुझे लगता है अब जिस तरह से अवेयरनेस आ गई है हर चीज में, अब आप देखें धानी कहाँ से उठ गया है, तो मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर आया करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। हसनैन का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। फिर जाहिर है कि आपने उसको खुद भी खेलता देखा, ग्रूम होता देखा। मैं ज़रा सा आऊँगा पाकिस्तान 19 पर, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, वहाँ से वापस आऊँगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त करियर है, अंडर 23 उसको लीड किया, बड़ा ज़बरदस्त खेले। पाकिस्तान अंडर 23 की बात कर रहा हूँ मैं, अजीम घुमन। अंडर 19 से आगे निकल के फिर डोमेस्टिक में जब हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करेंगे, हैदराबाद रीजन की बात करेंगे, फैसलाबाद रीजन से खेले, बलूचिस्तान तक से खेले, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ इनके क्रेडिट पे है, गनी ग्लास है और बहुत सारे। तो हम ज़रा वापस आते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमारे साथ अजीम घुमन, साबिक कप्तान पाकिस्तान अंडर 19, शानदार प्लेयर और मेरे तो बड़े फेवरेट बैट्समैन रहे अपने। जब मैंने अंडर 19 या अंडर 19 के बाद डोमेस्टिक में खेलता देख रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी बैटिंग। तो अजीम हमारे साथ मौजूद है। अजीम, फिर अंडर 19 पाकिस्तान का सफ़र ये कैसे हुआ? वैसे तो आप टॉप स्कोरर थे, खैर पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स खेल रहे थे उनमें अंडर 19 के तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। लेकिन चलें इसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे खेले, डिफरेंट पिचेस पे स्कोर किया और बड़े तगड़े टीमों के अगेंस्ट स्कोर किया अजीम। और हैदराबाद को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि हैदराबाद में बड़ा लैक होता है कि यार हम ये समझते थे कि यार हैदराबाद से बाहर निकल के स्कोर में बड़ा डिफरेंस आ जाता था। कराची में फिर कर लेते थे, मुल्तान लाहौर में खेलते हुए हमें थोड़ी तंगी महसूस होती थी। आपने बड़ा शानदार सब जगह स्कोर किया। अंडर 19 पाकिस्तान का सफ़र कैसे बना? अंडर 19 पाकिस्तान का सफर मेरी लाइफ में सबसे मुश्किल से अगर कोई सफर बना ना, तो वो वाला बना। देखिए आपको पता है, एक तो जिस शहर से थे, हैदराबाद से, तो इतनी मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई दुश्मनी थी या कोई इस तरह की कोई चीज थी या कोई खिलाफ था। बट उस तरह से लोग आए नहीं रखते थे, जाहिर सी बात है, आपको पता है बड़े शहरों पे निगाहें ज्यादा होती थी। तो अंडर 19 का सफर ऐसे रहा कि जी, जो मैं सेकंड ईयर खेला हूँ अंडर 19 रीजन, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में उसमें टॉप किया। ठीक है जी। टॉप करने के बाद भी मेरा नाम नहीं आया। ठीक है। फिर मैं खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जैसे मैंने आपको बता दिया था, हैदराबाद से। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसी साल मैंने कोई 3 फर्स्ट क्लास के 100 किए। ठीक है जी। मेरा तब भी नाम नहीं आया। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 कोई छोरी थी। ठीक है जी। और 2008 का कोई वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने टीम अनाउंस करनी थी अंडर 19 की। तो मेरे 30 प्लेयर्स के प्रोबेबल्स में तो नाम था। तो मुझे उस टाइम के जो हमारे सेक्रेटरी हैं फ़हीम बेग मुगल, उनका फोन आता है, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट मैं नहीं खेल रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीजन और वो सारी चीज खेल रहा था। उनका फोन आता है कि यार वो इस तरह से पीसीबी से फोन आया और आपने मैच खेलना है कल का। और हैदराबाद न्याज स्टेडियम में मैच था बदीन के खिलाफ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल खेलता हूँ। वो आफ्ताब बलोच मरहूम सेलेक्टर थे, वो आए हुए थे देखने डिस्ट्रिक्ट का मैच, मुझे मतलब देखने आए हुए थे उसमें। तो उस मैच में मैंने खैर रिकॉर्ड भी किया, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन लिमिटेड ओवर्स है, 326 नॉट आउट। वाह। तो मुझे इस तरह से याद है कि मैं लंच पे जब गया उनके पास, उन्होंने बुलाया, तो 112 113 रन किए हुए थे, तो नॉट आउट था। तो जब गया तो उन्होंने बोला कि बेटा 100 नहीं 200 तो करो कम से कम। मैं क्या ठीक है जी। मैं टी पे आया हूँ तो मेरे कोई 240 थे, फिर मुझे किसी ने बोला, और गर्मी आपको पता है हैदराबाद की, कि वो बहुत सिलेक्टर ज़्यादा। फिर बुलाया। मैंने उनको बोला यार, उनको बोलो अभी 20 मिनट टीका है, तो इसमें नमाज भी पढ़नी है, कुछ हालत ठीक हो जाए कुछ, फिर चले जाऊंगा, अभी तो बैटिंग चल रही है। तो एनीवेज डे ऑफ हुआ तो 326 नॉट आउट किए। और उसके बाद भी मेरा नाम पाकिस्तान 19 के स्क्वाड के लिए नहीं आया। अच्छा, तब भी नहीं आया?
जी, तब भी नाम नहीं आया ओ मेरा। और बड़ी एक मीडिया में इधर उधर हर जगह, डॉन बिल्कुल। अखबार में, इसमें उसमें काफी कुछ चलता रहा कि क्योंकि अब मतलब हद हो गई थी ना, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम के लड़के थे उस टाइम, वो तो मोस्टली ऐसे थे कि मोस्टली तो उसमें से फर्स्ट क्लास ही नहीं खेले हुए थे। जी हाँ, और ज्यादातर मैं नहीं भाई, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास खेल रहा छः था, सॉरी जिसके सात जिसकी लड़के, टीम, सात लड़के ऐसे थे जो जिसके उस वक्त खेले ही नहीं थे फर्स्ट जी क्लास। जी। और मैं तो वो लड़का था जिसके ऑलरेडी तीन 100 थे फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहा था। यस। तो मेरा नाम नहीं और दूसरों का नाम, और वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए मलेशिया में। एनीवेज, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उस सीजन जो मैंने परफॉर्म किया, तो मेरे डायरेक्ट पाकिस्तान ए टीम के दो टीमें थी, उनके मैचेस के लिए नाम आ गया, एक मोहम्मद हफीज 11 और यासिर हमीद 11। हम्म। और उधर कादिर साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, जो कि सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। हम्म। और उनको मैं बहुत पसंद आया, और उन्होंने जब ट्रायल्स मैचेस और सारे देखे, तो उन्होंने बोला भाई ये लड़के को तो जाना ही जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो उनका बहुत एहसान है कि उन्होंने पहला मुझे पाकिस्तान ए का टूर कराया। तो मैं ए का टूर बेसिकली पहले किया है मैंने। फिर जब मैं वापस आया हूँ ए के टूर से, पाकिस्तान अंडर 19 टीम वगैरह जो थी वो वर्ल्ड कप हार चुकी थी, नई टीमें बननी थी। फिर मैं डायरेक्ट जो पाकिस्तान ए से वापस आया हूँ, तो अगला पाकिस्तान ए के टूर से मुझे ड्रॉप कर दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि यार मुझे क्यों ड्रॉप कर दिया। वो खैर बाद में मुझे समझ आई कि क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि वो उन्होंने मुझे पाकिस्तान 19 का डायरेक्ट कप्तान बनाना था। हम्म। तो फिर जिम्बाब्वे टूर पे पहले ही मुझे बता दिया गया था कि आप कप्तान हैं। तो फिर वो ऑन एंड ऑन चीज फिर चलती रही। अल्लाह अल्लाह ने डायरेक्ट ही वनडे डेब्यू पाकिस्तान 19 का एज अ कप्तान कराया जिम्बाब्वे टूर पे। फिर श्रीलंका टूर, फिर न्यूजीलैंड टूर, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन। और फिर वर्ल्ड कप से आने के बाद हमारी अंडर 19 टीम को थोड़ी सी पजीराई उस टाइम थोड़ी ज्यादा मिली थी, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं फाइनल खेला थी। था ना अजीम। जी, फाइनल खेला था, और हमारी टीम की इतनी कोई स्ट्रेंथ या इतनी कोई उम्मीद नहीं थी लोगों को। बट मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ हमारे कोच एजाज अहमद को, जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पे काम किया था लड़कों के साथ और पूरी टीम को। तो और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान आया, तो फिर बड़ी चीज हुई। पाकिस्तान 19, पाकिस्तान ए की सीरीजें भी हुई, उसमें भी कप्तान। फिर पाकिस्तान ए का श्रीलंका टूर अनाउंस कर दिया, उसमें मैं कप्तान। फिर एशियन गेम्स ग्वांगजू गए। तो इस तरह से फिर चीजें मतलब चलती रही। और डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट सारी चीजें फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। अजीम अब आते हैं इस पे यार, हमने ये देखा है, आप हो गए, फैसल अतहर हो गए, उससे पहले भी एक दो लड़के खेले हैदराबाद से, शर्जील भी हो गया, हसनैन भी हो गया। शर्जील फिर थोड़ा अर्सा टिक गया, वो थोड़ा एक उसके अपने मसाइल हो गए तो वो बाहर हो गया। हसनैन की थोड़ी इंजरी इश्यूज़ उसको ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हसनैन ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रहते। लेकिन हैदराबाद से इतना शानदार टैलेंट होने के बावजूद एक मुस्तकिल जगह नहीं बन पाई पाकिस्तान टीम में किसी भी खिलाड़ी की, अगर मैं बात करूँ। कोई ख़ास रीज़न आपको लगती है? यार खास रीजन तो खैर क्या है, मुश्किल होती है। हम्म। सिंपल सी बात यह है कि मुश्किल होती है। मैं इसमें कराची को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कराची वालों को भी मुश्किल होती है। सही बात है। आई डोंट नो कि हाउ डज दैट वर्क्स, क्या है तरीकेकार, क्या सोच होती है। बट लिमिटेड एरियाज के लिमिटेड लोग होते हैं, और कुछ जगहों पे जो मैंने देखा कुछ टीमों में वही लिमिटेड प्लेयर्स जो होते हैं वही सारी चीजें चला रहे होते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं। तो आई मीन लेकिन गलत एक है। चीज़ है अजीम, अगर मैं बड़ा फैक्चुअल बेसिस पे बात करूं, आप बेशक उस पर अपना कमेंट देना चाहें ना देना चाहें, वो आपकी सवाबदीद है। लेकिन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये फैक्ट है, चाहे आप बड़े से बड़े खिलाड़ी से पूछें, वसीम अकरम से भी पूछें, लॉबीज प्रिवेल करती हैं। और जहाँ तगड़ी एसोसिएशन क्रिकेट की होती है, वो फिर अपने लड़कों को खिलाती भी है, उसकी लॉबीज़ होती हैं। बड़े शहरों में आसानी होती है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन रीजन के लड़के ज़रा जल्दी नजर, ख़ास पेशावर भी, इस रीजन के लड़के जल्दी नज़र आ जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा होती है या प्रोजेक्शन, वहाँ मीडिया ये प्रोजेक्शन भी क्रिकेट ज़्यादा है। क्रिकेट ज्यादा होती है। और एक और चीज अरसलान भाई, जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो इस शहर के लोग ज्यादा आपको दिखेंगे विद इन द सिस्टम, विद बिल्कुल। इन द पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड। तो फिर वो भी एक जराए बनते। दूसरा, मैंने एक और चीज जो सबसे ज्यादा मतलब नोट की है, कि ये चीज तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जी कि मैंने ये चीज नोट की है कि जहां पे भी, जिस टीम में भी जहां के लड़कों की तादाद ज्यादा होती है या वो चीज होती है, वो लोग थोड़ा सा उधर के लड़कों को ज्यादा प्रेफर। और आई मीन
saying that again, nothing right or wrong. अगर मैं कहीं एक मुख्तसर जगह पे हूँ और मैं उधर ही मुख्तसर के लड़कों को देखे जा रहा हूँ, तो मेरी नजर में वो मुख्तसर ही जो लड़के हैं वो बेस्ट होंगे, ठीक है वेल जी। सेड। ये फर्क बहुत ज्यादा आता है, और आई मीन है गलत, बट क्रिकेट में बेसिकली जजमेंट यूं मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम यूं हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने बहुत देखा है कि एक लड़के ने 1000 रन कर दिया, ठीक है जी, उसने 1000 कर दिया, उसका नाम नहीं है। जिसने 850 कर दिए उसका नाम आ जाता है। अब उसका 850 का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस तो उसने भी की है, ऐसा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, हाँ बट उसकी जो लैकिंग कह लो, कप्तान से, कोच से, सिलेक्टरों से, या दिखने में, या टेक्निकल, कुछ भी लफ्ज दे सकते हैं आप उसको, वो उस लड़के से 1000 रन वाले से ज्यादा है, इसलिए वो अपनी राह पहले बना लेता है। या जो लोग हैं जिन्होंने टीम बनानी है, सोचनी है, या वो चीज, तो उनको लगता है कि जी ये ज्यादा तगड़ा प्लेयर होगा, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट द लॉबी, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, चले और ये काफी अच्छा, ज्यादा कॉमन है, बेहतर ये हर डिफाइन बंदा हो गया। करता है। मैं कप्तान था पाकिस्तान 19 का। मैं भी इसी तरह से एक क्योंकि आप अपने जहन के हिसाब से करते हो, मैं भी इसी, अब जैसे बाबर आजम था फॉर एग्जाम्पल, वो हमारे साथ अंडर 19 जिम्बाब्वे टूर पे गया था, और कुछ मेरे ख्याल अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट या रीजन वगैरह भी शायद नहीं खेला हुआ था, या खेला हुआ था, आई डोंट नो। तो वो गया था, तो हमने जब पहली बार उसको देखा था, तो तभी मतलब एक दीवाने से हो गए थे यार कि क्या खेलता है, कितना प्यारा खेलता है। तो फिर वो उसको चांसेस दूसरों से ज्यादा मिलते थे, पर ये कि वो दिखता था कि हमें भाई के प्लेयर ही अलग किस्म का है, और वो नेक्स्ट लेवल है। तो ये भी चीजें होती हैं, इसमें कोई सही या गलत। अब यार बाबर को अजीम, चांस देने का बड़ी मुझसे भी मुझे पूछा बड़ी कि आप खुशी किसी हुई, के खिलाफ है। बहुत ज़बरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, इससे मुझे एक चीज़ ये ज़रा बताने वालों के लिए भी आसान है। देखें, दो अलग अलग रीजन के लोग हैं, अजीम अलग और बाबर अलग, उसके बावजूद गेम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जिसकी गेम अच्छी है वो पसंद आएगा, चाहे वो कहीं से भी हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अजीम, बाबर, चलें थोड़ी सी बात करते हैं। बाबर को आपने अंडर 19 खेलते भी देखा, आपके अंडर भी खेला और आपके साथ भी खेला, तो क्या फ़र्क था बाकी खिलाड़ी उस वक्त के और बाबर आजम? आपने देख लिया, आपने ये सोच लिया था कि बाबर शायद इसको टीम में भी जल्दी जगह मिल जाए? 110%, 110%, इसमें कोई शक ही नहीं था। और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें सारा क्रेडिट जो है बाबर का है। वो यूं क्योंकि जो उस लड़के का एटीट्यूड था, जो उसका एक अंदाज था, उसकी जो बैटिंग थी, वो सबसे डिफरेंट थी। और जो एक चीज मैंने पूरे अंडर नाइट, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-4 टूर साथ किए हैं, हर किस्म का टाइम साथ गुजारा है उस टाइम, एक जो उसकी क्वालिटी थी ना, मैं उसको क्वालिटी कहूंगा। एक दिन क्योंकि मैं बीइंग अ कैप्टन, मेरा तो काम है सबको मोटिवेट करना है, वो तो आउट हुआ हुआ था, तो मैंने उसको बोला था कोई कोई बात नहीं यार, एंजॉय कर थोड़ा सा, इस तरह डाउन नहीं हो या इस तरह से। तो थोड़ी देर बाद आके मुझे कहता है कि यार मेरे से ना एंजॉय नहीं होता जब मैं रन ना करूँ। तो दैट इज व्हाट हिज थिंकिंग वाज। उसकी सोच, वो भूखा था रन्स का, उसको रन्स चाहिए चाहिए थे, कैसे भी चाहिए। तो उसके उसकी हंगर लेवल जो थी वो डिफरेंट थी। और उसकी सामने मिसाल थी। हमारे कैंप लगता था, हम कैंप से थके हारे 2-3 बजे आ जाते थे, और वो 2-3 बजे वहीं स्टेडियम से सीधा वापस एलसीसी, जहाँ उसका क्लब का नेट होता था, वहां चले जाता था, और वहां पे भी 2-2 घंटे बैटिंग करता था। सो ही वाज हंग्री फॉर बैटिंग, ही वाज हंग्री फॉर रन्स। तो आज वो गुड, जिस मुकाम पे अपनी मेहनत पे। ज़बरदस्त। अच्छा अजीम, क्या थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी कर लें हालिया बाबर आजम, मतलब उसके बारे में? तो ये मैं अक्सर जगहों पर, या किसी अपने शो हो, किसी और की जगह पर हम बैठे हों, मैं कहता हूँ यार, मैं आप तो शायद फिर ज़ाहिर है आप तो बता सकते हैं, पर मैं उसको बताऊं कि यार तुम ये मिस कर रहे हो, तुम्हारी ये लैकिंग है, तुम्हारे बैट और पैड में गैप आ रहा है, ये चीज़ मैं बताता, उसको अच्छा ही नहीं लगता। जिस स्टेटस का वो प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1 बैटर है यार, मैं बताऊंगा, खुद में मजाक लगती है ये बात कि हम बैठ के उसको बता रहे हो कि यूं कर। लेकिन फिल वक्त बाबर आपकी नज़र में ऐसा क्या मिस कर रहा होगा अजीम, बतौर क्रिकेटर, बतौर कैप्टन आप रहे, उसके साथ खेले, क्या मिस कर रहा है कि स्कोर नहीं कर रहा? पिछले 11-12 से हम सब उसको स्कोर करता देखना चाहते हैं, हम दुआएं करते हैं कि यार वो स्कोर करे, बहुत खूबसूरत खेलता है, क्या मिस कर रहा है ऐसा? आपके सवाल में ही बहुत ही प्यारा जवाब है अरसलान भाई, कि ये बात हकीकत है कि इवन मैं या कोई भी हो, बाबर को आप क्या बताओगे यार। आई मीन ही हैज अचीव सो मच इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। देखिए, फॉर्म अच्छी बुरी हर किस्म की होती है, और वो नहीं कर रहा, बट बात यह है कि आपके पास बाबर के अलावा है क्या? कौन है पीछे? कितने प्लेयर हैं इस बाबर के कैलिबर के, या इवन बाबर के आधे? सपोर्ट चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट चाहिए होती है।
हाँ, सपोर्ट सिर्फ कप्तानी के लिए नहीं, या उसके लिए नहीं, एज अ प्लेयर टीम की अकम्पलिशमेंट के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होती है। तो हम्म। अब मुझे अच्छी तरह याद है, लोग असल में जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि एक आधा इनिंग भी बड़े प्लेयर की चेंज कर देती है चीजें। विराट कोहली ने 3 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 नहीं किया था। सही ठीक है। है जी। बट उसको, उसकी लेगेसी हो या वो चीज उससे वापस ली नहीं गई या उससे मिस नहीं हुई, उस कंसिस्टेंट सपोर्ट रही है हम्म। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से उसको। और बाबर को भी, आई मीन, ठीक है, अगर आप देखें तो बाबर ने अगर रन्स नहीं किए हैं तो वर्ल्ड कप में नहीं किए हैं, और अब टेस्ट सीरीज में नहीं कर रहा, और पिछली टेस्ट सीरीज आप कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं रन कर रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ उसने कराया, उसकी मतलब परफॉर्मेंसेस हैं, पर उसका बेसिकली नाम इतना ऊपर जा चुका है कि हम उसको कंपेयर अपने प्लेयरों से करते ही नहीं है। हम्म। हम तो उसके उसके वो जो छोटे मोटे 30-40 रन है उसको तो गिनते ही नहीं, जैसे दूसरों के शायद गिन लेते हैं। बहुत खूबसूरत बात की अजीम, लेकिन इसका स्टैंडर्ड भी तो बाबर ने खुद ही सेट किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो इंसान उस स्टैंडर्ड पे हो तो उसको अब क्या चीज बता सकते हैं। देखिए, उसके गेम में तो कोई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और मैंने पहली इनिंग खैर गौर से देखी थी उसकी, वो बहुत ही कंसंट्रेशन से खेलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि यूजुअली मुश्किल हो जाता है 4 डे क्रिकेट या टेस्ट मैच ठीक है, खेलना एक तो। छोटा सा ब्रेक अजीम, चूंकि ब्रेक है, मैं आता हूँ इस पे ज़रा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, पाकिस्तानी बच्चे अब जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बड़ा शानदार खेल रहे हैं, क्या वजह है कि ज़्यादा बच्चे हमें बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। अंडर 19 के ज़्यादातर लड़के इस वक्त वो लॉट, ऐसी लॉट जैसी अजीम घुमन या इनकी कैप्टनसी में खेली, वो हमने ज़्यादातर अंडर 19 के लड़कों को पाकिस्तान टीम खेलते देखा। लेकिन अब पिछले 10 साल में, मैं 10 साल का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने ज़रा ज़्यादा फॉलो कर लिया, तो पिछले 10 साल में कम व बेश लड़के ही अंडर 19 के पाकिस्तान खेले। कोई अमेरिका चला गया, ख़ास तौर पे अमेरिका जाने का रिवाज ज़्यादा हो रहा है, वहाँ क्रिकेट हो रही है, वो पे कर रहे हैं सारा कुछ। क्या वजह बन रही है कि पाकिस्तान का टैलेंट अमेरिका जा रहा है, क्यों, वजह क्या है, कोई बेसिक। आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अजीम घुमन बड़े शानदार हमारे क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर आजम पे बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही, चूँकि खुद लीड किया था उस टीम को जिसमें बाबर उनके साथ खेले या उनके अंडर खेले। उन्होंने जो बात कही वो है सपोर्ट सिस्टम की। ये सपोर्ट सिस्टम, ये क्या चीज़ होता है, और सपोर्ट सिस्टम एक खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो लेकिन वो शो ना कर रहा हो, या शोकेस करने का उसके पास प्लेटफॉर्म ना हो, उस शोकेस करने को कैसे उभार के सामने लाता है। ये सपोर्ट सिस्टम क्या चीज़ होता है, इस पर बात करते हैं। अजीम, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है आपकी नज़र में? आपने तो माशाल्लाह ठीक ठाक लंबा चौड़ा आपका प्रोफाइल है डोमेस्टिक का, और खेल भी रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे डोमेस्टिक में इस वक्त जो लड़का आ रहा है, पिछले 8-10 साल की बात कर लेता हूँ, वो 1-2 मैच मिलते हैं बाहर चला जाता है, ना शाहीन को कोई रिप्लेस कर पा रहा है, ना नसीम शाह को रिप्लेस कर पा रहा है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसके तहत हम शादाब को रिप्लेस करने का सोचें, या उन लड़कों को जब कभी इनकी परफॉर्मेंसेज नीचे हो जाए, नवाज रिप्लेस नहीं हो पाता, बाबर नहीं हो पाता, रिजवान नहीं हो पाता। बाबर तो चले एक अलग कैटेगरी हम काउंट कर लेते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं। रिजवान नहीं हो पाता, कीपिंग बैटिंग में रिजवान जैसा कोई नहीं आ पा रहा। क्या वजह है? हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का इशू है? अब क्या हो गया डोमेस्टिक को कि इस कैलिबर के प्लेयर फिर जो आते हैं वो इंटरनेशनली उस तरह परफॉर्म नहीं करते? देखें, अगर ये ही डिबेट इसी तरह और चलती रहेगी तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि यही मसला अगले 10 साल बाद भी होगा, अगले 15 साल बाद भी होगा। अच्छा। किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज के लिए। ठीक है जी। मुझे आप बताएं ना, पिछले 10 सालों में कितनी बार तो सिस्टम बदल चुका है। हम्म। नथिंग अगेंस्ट द सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लानिंग या कोई भी डोमेस्टिक सीजन जो अनाउंस होता है या जिस तरह से सोचते हैं वो कोई बुरा होता है। सब अच्छे हैं, मैं जितनों में भी खेला हूं मुझे लगता है सब अच्छे हैं। बट बात ये, रिजल्ट किसी भी चीज का आता है कंसिस्टेंसी। कारोबार आप खोलते हैं, कोई पहले साल ही नहीं चल बैठता। हम्म। इट टेक्स टाइम, हर चीज को एक टाइम लगता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक पता ही नहीं है लड़के को कि मैंने तैयारी करनी है तो करनी क्या है। अब ऑफ हम्म। सीजन है, लड़के ने तैयारी करनी है, भाई किस चीज की तैयारी करे? T20 की करे, 50 ओवर की पहले करे, 4 डे की करे, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर पहले कुछ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, फिर हमारे यहाँ चेंजेस भी बहुत होती हैं, धमाधम चेंज, इधर से चेंज उधर से चेंज। सबसे पहले तो आई डोंट नो किस तरह से क्लॉज चलते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है वगैरह, कोई भी सिस्टम बना लें उसमें ये चीज मेक श्योर कर लें कि चाहे आने वाली मैनेजमेंट हो, जाने वाली हो, जो भी हो, वो इसको चेंज नहीं कर सकती। 10 साल तक यही रहेगा। ये चीज हम्म। आना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आएगा वो अपनी चीज लाएगा, उसमें 4 लड़के वहां डिस्टर्ब होंगे। पहले आप देंगे रीजन क्रिकेट थी, रीजन हटी,
क्रिकेट एसोसिएशन की आ गई, वो सेकंड 11 फर्स्ट 11 का 4 साल वो चलता रहा, डिपार्टमेंट खत्म हो गए। उस टाइम पे लड़के बहुत बेरोजगार हुए, लड़कों को मजबूरी हुई, बाहर जाने पे मजबूरी हुई, कोई यहाँ चला गया, कोई कतर चला गया, कोई ओमान चला गया, जिसको अच्छे मौके तो अमेरिका चला गया। और फिर उस 3 साल में बड़ा ऐसे, क्योंकि उस 3 साल में नीचे ग्रास रूट में क्रिकेट ही नहीं बची थी, ना डिस्ट्रिक्ट थी ना कुछ थी। अब नेक्स्ट ईयर फिर से उसके अगले साल लास्ट ईयर इन्होंने डिपार्टमेंट और रीजन फिर से कराए, जो कि दिख रहा था कि बैक टू नॉर्मल आ गए। तो अब इस साल फिर से चेंज कीजिए, वनडे पहले हो रहे हैं 150 प्लेयर्स। अब 150 प्लेयर के वनडे पहले हो रहे हैं, 150 प्लेयर आ कहाँ से रहे हैं? हम्म, बहुत अभी अच्छा। तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ये 150 आ रहे हैं। वो तो कहने का मकसद है कि अगर आप एक एक साल की परफॉर्मेंस पे या उस पे आप लड़कों को रख रहे हो, तो जो 15-15 साल से कर रहे हो और उनका एक साल गंदा गया होगा, आप उनको बाहर कर देंगे। मैं तो अग्री। इस तरह तो कोई हल निकलना नहीं है। इस तरह तो आप चेंज करते रहे, आज कभी कोई रिधार में आ जाएगा, कल को आप चेंज करेंगे, कोई और आ जाएगा उसमें लाइन में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हुआ पहले भी इट्स यही नॉट गोना अजीम। इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। ये आप पासिंग द पिलो है, चल रहा है चल रहा है। बहुत अच्छे। अजीम, इससे पहले भी यही हुआ ना, आपके डोमेस्टिक को एकदम से 192 प्लेयर्स पर ले आए, सिर्फ 192 प्लेयर। बाकी प्लेयर परेशान हो गए, 3-4 साल बेचारे वो कहाँ जाते। आपने खुद ही बताया और बिल्कुल ठीक बताया, हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं, वो बाहर चले गए। फिर आप दोबारा एक्सपेंड करते हैं और डोमेस्टिक के अंदर फिर पैटर्न्स ट्रॉफी भी ले आती हैं, पेंटेगुलर कप भी ले आते हैं, सारा कुछ वापस आ जाता है। फिर 1-1.5 साल बाद ये चेंज हो जाएगा। इस मेरा ख्याल है ये, अगर मैं सही समझाऊं तो ये जो एक 10 साल पॉलिसी या 5 साल, चले 10 तो बहुत दूर की बात, एक 5 साल पॉलिसी भी एक ख़ास किस्म के पैटर्न की नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है लड़के छोड़ छोड़ अमेरिका जा रहे हैं। जो बार बार लोग सवाल करते हैं ना कि इतने लड़के क्यों अमेरिका चले जाते हैं, तो ये वजह भी है एक बड़ी। देखिए, मैं इसमें बताऊं, अमेरिका भी खैर हर कोई नहीं जा रहा है, जिसको अपॉर्चुनिटी है या जिसका थोड़ा बहुत कुछ है वो जा रहा है। नहीं तो ऑप्शन ये आपको लग रहा है, ऑप्शन बहुत है लड़कों को। मतलब कोई मैं 2-3 को जानता हूँ जो यूरोप की तरफ भी गए। हम्म, इंग्लैंड थोड़ा सा सख्ती है, बट इंग्लैंड की तरफ भी लड़के जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको पता है, एसोसिएट मुल्कों में भी बहुत सारे लड़के गए बिल्कुल हैं, सही। जा कनाडा रहे में भी हैं। दुबई पाकिस्तानी हो गया, खेल रहे हैं। ओमान हो गया, और ओमान हो गया, दुबई हो गया, मैं जानता हूँ हर चीज पे। आप देखें, इसमें तो बहुत सी चीजें, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है। आपको पता है हमारे मुल्क के हालात भी खैर कुछ हम्म, ऐसे हैं कि क्रिकेट से हटके भी आप बात करें तो मुश्किलात हैं। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो खैर वो भी वजह है। बट मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई, मैं हर सिस्टम में खेला हूँ, मैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ। डिपार्टमेंट शुड बी देयर। नर्सरी है, डिपार्टमेंट समझती है, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है वो बना बना प्लेयर खालती है। वो को किसी पे वो नहीं है, सोच के नहीं करती, वो अपना खुद करती है। तो डिपार्टमेंट इज मस्ट, लड़कों की रोजी रोटी भी मस्ट है। जब ये चीज होने भी लगी थी तब भी हमने बोला था कि ठीक है यार, इस सिस्टम जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बट इसमें 500-600 लड़के वो रुल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी क्रिकेट को दी है, और जिनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। हम्म। तो वही वाली चीज है कि अब ये, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई, आप चाहे पहले वाला एसोसिएशन वाला सिस्टम था, चाहे रीजन वाला सिस्टम था लास्ट ईयर वाला, या अब जो ये ला रहे हैं, जो भी चैंपियंस लीग ला रहे हैं, कुछ भी ले आए, पर एटलीस्ट कुछ इस तरह से पॉलिसी करें कि वो कंटिन्यू रहे 10 साल तक, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। ठीक है अजीम, चूंकि वो वक्त कम होना होगा, बहुत जरूरी मैं आपसे एक सवाल, यार स्पिनर्स कहाँ चले गए हैं? आपने इतनी अच्छी इतनी शानदार क्रिकेट खेली, मैंने भी कवर कर रखी है लंबा अरसा, कुछ थोड़ी बहुत खेली भी, स्पिनर्स गायब हो गए, ऐसे लग रहा है कहत पड़ गया है एक क्वालिटी स्पिनर का। हमारे पास स्पिनर कहाँ चले गए हैं डोमेस्टिक से? अच्छा, इसमें अरसलान भाई, जो मैंने अभी नोट किए ना चीजें, हमारे पास बैट्समैन तो आज भी हैं भूखे बैटिंग लंबी लंबी करने के, लंबी लंबी बैटिंग करेंगे, और वो ऑफ कोर्स। बट मैंने एक चीज नोट की, चाहे स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर हो, अब के पिछले 5-6 सालों में ना, कि भाई लिमिटेड सोच के आते हैं, भाई 4 ओवर करने हैं, भाई 4 ओवर किए, चलो भाई चले गए, थोड़ा सा जिम किया, थोड़ी सी रनिंग की, चले गए। पहले जमाने में आपको पता है अवेयरनेस इतनी नहीं थी, बट एक चीज थी कि बॉलर्स जो है पूरा पूरा दिन नेट पे बॉलिंग करते रहते थे। ये चीजों का बड़ा फर्क था, और मुझे लगता है कि उससे बड़ी डेवलपमेंट होती है। अच्छा, ये अभी अजीम तो जो लीग्स अभी हैं या हर टी किसी ने अपना ट्वेंटी है, 4 ओवर के लिए ज्यादा तैयार किया हुआ है। लीग्स और T20, इसने ये सोच ज़्यादा बढ़ा दी है, पैसा भी बहुत इन्वॉल्व हो गया। देखिए, इसमें नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर, प्लेयर अपने राइट पे है, उसका राइट है। हम्म, अगर उसको लगता है कि, अब जैसे आजम खान है फॉर एग्जांपल, अगर उसको लगता है वो T20 और लीग्स खेलना चाहता है, तो आई मीन उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए भाई। सही है।
ठीक है, वो खेलता रहे, क्योंकि अब वो एक लड़का खुद अपनी बेहतर जानता है ना। अगर उसको लगता है वो सिर्फ T20 खेल सकता है, वो 4 डे या टेस्ट नहीं खेलना चाहता, तो आप क्यों खिलाना चाहते हो यार उसको? आप किसी और का भी हक मार रहे हो और उसकी भी बिल्कुल ख्वाहिश सही, पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा अजीम, क्या प्लान्स हैं आगे आपके, क्या प्लान्स हैं, क्या करना है क्रिकेट के साथ? देखिए, क्रिकेट के साथ तो खैर लगे हुए हैं अभी तक, तो आपको पता है करंटली खेल रहे हैं, और आगे भी इरादा है कि अगले 2-3 हफ्ते में आए और आके वापस से अपनी क्रिकेट को खेलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट तो है गनी ग्लास, उससे खेलना है। अब आगे देखें पेंटेंगुलर कप क्या की क्या होता है। सिचुएशन है अजीम? अब तो बड़े मेंटोर्स ये बन गए हैं बड़े बड़े लोग उसके। आई डोंट नो, मुझे कोई उसकी अपडेट नहीं है, ना मेरी किसी से कोई बात हुई है, ना कुछ चीज़ है। आई रियली रियली हैव गॉट नो क्लू। बट उसके अलावा ये है कि मैं अपनी रीजन है, अपना डिपार्टमेंट है, उस पर फोकस करूंगा और परफॉर्म करूंगा। जो मेरे मेरे हाथ में जो है मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ। हम्म। बगाए जिनके हाथ में जो है, वो करते रहे, वो अपने जवाब दें। अजीम, जो अब लड़के खेल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि इतने सालों में आपने सीखी है और उन तक ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक मैसेज ऐसा कि यार ये करो, ऐसे करो? और क्योंकि मैं देख रहा हूँ लड़के बड़ी हरी में हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना, 4 ओवर करते हैं और वो थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, अपने आप को ऑलराउंडर कहलवाते हैं। PSL आ गई है, वो खेलते हैं, वो दरवाज़ा है, सीधा T20 खेलते हैं और उन्हें लीग्स मिल जाती हैं। मैं सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, सबको, कि यार ज्यादा से ज्यादा अपने स्किल पे काम करो। फिटनेस पे तो करो ही करो, क्योंकि आजकल की जरूरत है, बट अपनी स्किल पे ज्यादा से ज्यादा काम करो। ऐसा ना करो कि सिर्फ फिटनेस करो, फील्डिंग करो और 4-4 ओवर, 3-3 ओवर बॉलिंग करो। अपनी बैटिंग करो भाई, 5-5, 6-6 सौ बॉल है। एज ए स्पिनर रोज 25-25 ओवर करो, एज अ फास्ट बॉलर रोज 12-12, 10-10 ओवर करो। इतनी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर तो ही आप में इंप्रूवमेंट आएगी। और बस लगे रहे इंशाल्लाह ताला मेहनती आदमी के साथ। हमने देखा है अपनी फील्ड में, जो लोग अपनी राह पे, नाम किसी का भी लेना सही नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरे का ही, पर जो लोग मैंने देखा है कि बड़े कम टैलेंट के साथ, बट मेहनत की राह पे लगे रहे, अल्लाह ने उनको नवाजा। वाह वाह। और एजुकेशन का रोल कितना रहा अजीम? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपने तो माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड तक से एजुकेशन ली, तो एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? एजुकेशन, आई थिंक सो इट मेक्स योर प्रोसेस इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हर किसी की अपनी राय होती है। मेरी राय यह है कि एजुकेशन आपको चीजें समझने में आसानी दे देता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप मतलब क्रिकेट पे एक चीज तो नहीं है ना, क्रिकेट पे तो हर चीज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में कि मैं क्रिकेट से हट के कहीं जाऊंगा। हम्म। ये एक चीज है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है मेरी एजुकेशन कल को इस पे भी काम आएगी। अ, तो आई मीन एजुकेशन इन जनरल में, मैं चलो अपनी से हट के भी बात बताऊं, मुझे लगता है कि काम आती है। और एजुकेशन जरूरी ये भी नहीं है कि कोई डिग्री हो, आप किसी भी चीज पे आप कोई डिप्लोमा देखो, कोई भी चीज जिससे आपको लर्निंग हो, आई थिंक सो वो आपकी एजुकेशन ही है। बिल्कुल सही है, वो तमाम जहतें आपको सिखाती है। अजीम घुमन, साबिक कप्तान पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान ए अंडर 23, शानदार प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, प्रेजेंटली डोमेस्टिक का हिस्सा हैं, डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का हिस्सा, गनी ग्लास से अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, KRLO, स्वी नॉर्दर्न साउदर्न दोनों से खेले हुए हैं। ये भी बड़ी मज़े की बात है। उस पर तो चले फिर कभी डिस्कशन मैं लाजमी करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम है। वहाँ से मिसबाह उल हक जैसे प्लेयर भी उसका कैप्टन रहे, उसको खेला, तो बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बड़ा शानदार बैट्समैन है। मैं तो उम्मीद है कि हमारे पास टेस्ट प्लेयर्स की बड़ी शदीद कमी थी। क्यों हमारे यहाँ टेस्ट प्लेयर्स के लिए ऐसे अच्छे नामों पर गौर नहीं होता है? हमारे पास बहुत ज़रूरत है कि हम किसी अच्छे टेस्ट प्लेयर को, अगर वो ऐसा प्लेयर जो एक सही पूरे थ्रू प्रोसेस चैनल से आया हो, उसको मौका देने की बजाय फिर हम उन शॉर्ट टर्म्स को मौका देते हैं, फिर हम कहते हैं यार ये चल नहीं रहा। अजीम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और नाज़रीन, यकीनन आज के इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका ढांचा आपको समझ आया होगा, प्लेयर्स क्यों बाहर जा रहे हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं, और क्या वजह है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलर्स गायब होना शुरू हो गए, स्पिनर्स गायब होना शुरू हो गए, बैटर्स मौजूद हैं। बाबर के इशूज़, उस पर भी हमने डिस्कशन किया, आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है, तो बाबर आजम के हवाले से डिस्कशन हुई। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।